मनसा सेवाएं आपको करनी है, राइट, और अपने समय पे करनी है, जब भी करनी, जितनी भी करनी, आप पे डिपेंड है, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये मनसा सेवा का बाबा ने बहुत अच्छे से पाठ दिया है और हर आत्मा को ये सेवा करनी है, क्योंकि परमात्मा ने आपको पूर्वज बनाए हर आत्मा की पालना के, और सकाश मनसा द्वारा ही दे सकते हैं, वाणी के द्वारा हम ज्ञान दे सकते हैं। और संबंध संपात में आते तो जो भी हम कर्म करते उसको देख के, उसको जैसे आप बताए बाबा का सो हमें करना है बच्चों को, तो कर्म द्वारा हम गुणों का दान दे सकते हैं, लेकिन मनसा द्वारा हम शक्ति, क्योंकि आत्मा में शक्ति बननी है तभी आत्मा में, क्योंकि कोई भी आत्मा में, क्योंकि शरीर में अगर पावर नहीं है तो खड़ा नहीं रह सकता। सेम चीज आत्मा की इतने जन्मों बार जन्म लेते लेते विकार में अब बहुत ही पतित बनी है, राइट, तो उसको एनर्जी चाहिए, कुछ भी आप कहो या कुछ भी लेने के, उसकी शक्ति नहीं होती तो वो धारण नहीं कर सकती। क्यों शक्ति देनी है? क्योंकि उसको धारणा करनी, जीवन में कुछ चेंज लाना है परमात्मा को, क्योंकि खुद को भी कभी कभी पता होता है कि वो चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा में वो शक्ति दी, इसलिए परमात्मा ने हमें वो आत्माओं को शक्ति देने के लिए निमित्त बनाया है। तो वो आज से, अब से वो पक्का कर लो कि हम पूर्वज आत्मा है। अगर वो नशा रहेगा तभी वो अनुभव करेंगे, वो अनुभव करेंगे तभी वो जवाबदारी अच्छे से निभा सकेंगे कि मुझे क्या करना है। और वो अनुभव करें खुशी का अनुभव। जब आप किसी को कुछ भी देते हो, परमात्मा आपको निमित्त बनाता है, आपको इंस्टेंट फल भी मिलता है। खुशी का पारा इतना चढ़ा रहता है, आप एक दिन भी, आप पूरे दिन देखो, जहाँ पे जो भी चीज की सिचुएशन उसी हिसाब से आप अगर मनसा सेवा की या बाबा आपको टच करवाएगा कहाँ पे, अगर वहां पे अपने मनसा सेवा की ना, वो दिन आपको बाबा उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी को आप निभा रहे हो अच्छे से, तभी परमात्मा का हमें साथ मिलता है, सामने वाली आत्माओं की भी दुआ। और फिर बाबा ने बताया दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, राइट। लेकिन जब खुशी होगी तभी ये सारी चीज हो सकती है। हमें अपना पता होना चाहिए कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। अगर हमारी जिम्मेवारी हमें नहीं पता है तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज से हर आत्मा को हमें देना है, देना है, देना है, क्योंकि हर आत्मा के हम पूर्वज हैं और हमारे थ्रू ही बाबा दिला सकता है। उसकी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है। परमात्मा खुद कर सकता है, लेकिन बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो वो आज पक्का, यही बाबा ने पक्का करवाया है कि ये करना है। फिर परमात्मा के लिए समान में रहना है कि हमारे फादर को जो अलौकिक पिता है, जिनके द्वारा हमारा जन्म हुआ है, जिनके मुख द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमारा जन्म करते हैं, राइट, ज्ञान से। तो वो हमारे अलौकिक पिता तो को भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आपको कुछ नहीं याद रहता है तो समान में टिक जाओ कि मैं कौन, वही अलौकिक पिता की मैं साथी हूँ, राइट। ब्राह्मण, बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा विदाउट ब्राह्मण कुछ नहीं है, तो वो ब्राह्मण के साथ ही हर चीज कर सकता है, ये उसकी भुजा है, राइट। तो वही चीज है। तो हमें भी, हम भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। हमें हर आत्माओं को देना है, देना है, देना है, वो हमें देना है। हम जो हो गया, अगर शांति चाहिए तो क्या, अभी दुनिया में देखो शांति और शक्ति हर आत्मा को चाहिए, लेकिन आत्मा बाहर ढूंढ रही है और वो हमें हमारे अंदर भर के हमारे को देनी है। आंतरिक, बाबा ने बताया ना, आंतरिक अंदर की होगी तो हम दे सकेंगे, क्योंकि लोग बाहर का ही देखते हैं, बाहर के लिए वो हर जगह पे जाते, तो वो नहीं करनी। तो बाबा ने कहा सारे वृक्ष में अपने आप को हमेशा देखो कि आप कहाँ पे हो और आपकी जिम्मेवारी क्या है। हर तालिया, हर धर्म की आत्मा, हर धर्म स्थापक को आपको ही देना है। तो वो बाबा से लेके हमें देना है, तो वो पक्का बाबा ने। तो ही हर आत्मा अपनेपन का अनुभव, क्योंकि अगर किसी से कुछ मिलता है, राइट, तो उसके अपनेपन का अनुभव होता है कि नहीं, ये आत्मा मेरे बेनिफिट के लिए कुछ कर रही है। उसको अंदर से उसको कुछ मिलेगा अपने आप से, तो वो अपनेपन का अनुभव करता है, राइट। अगर हमें किसी से कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है, तो हमें अच्छा, राइट, वो तो अपनेपन का अनुभव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमारे संकल्प भी, एक एक संकल्प सोचने से पहले भी सोचो कि क्या सोचते हो,
एक भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इकोनॉमी वे से करना है, क्योंकि हर संकल्प, क्योंकि हम नीचे है उसी हिसाब से हमारी वाइब्रेशन ही ऊपर पहुंचेगी। अगर हम अच्छे से वायुमंडल वाइब्रेशन नहीं फैलाएगी, संकल्प नहीं सही होगा, तो आप देखो नीचे झाड़ में अगर खातर में भाई अगर आपने क्या अगर खाया पिया वही आप डालोगे ऊपर, तो वही चीज हमें अपने आप को बहुत अच्छे से चेंज करके रखना है कि मैं कौन हूँ। तो वही पूर्वज आत्मा है, राइट। तो बाबा कहते हैं कि जो पूर्वज होता है, और पूर्वज कौन होता है, जो जैसे स्थूल का देखा, जो बड़ा घर में होता है उसकी जिम्मेवारी होती है ना, कि वो हर एक को खाने पीने डिश पे खाना आए घर में, और वो अच्छे से पढ़ाई करे कि वो और अच्छे से सस्टेन कर सके अपने फैमिली को। तो वही चीज है। तो हम बाबा ने हमें घर का बड़ा बच्चा बनाया है। ब्राह्मण पूरे कल्प में हम उसके बड़े बच्चे महान बनते हैं, राइट। बताया ना, हम महान आत्मा बने, पुरुषोत्तम बनते हैं महावाक्य से। तो बाबा ने हमें बच्चा बड़ा बनाया है, तो हम बड़े बच्चे की ही जिम्मेवारी है सब बच्चों को देना, राइट। तो ये अपने आप को हमें हमेशा संकल्प में रखना है, तभी हम दे सकते, अदरवाइज हम दे नहीं सकते। तो बाबा इसीलिए, और जब हम यहाँ पूर्वज अच्छे से बनेंगे, हर एक को देंगे, तो हमारा पाठ पूज्य में है ही। और पूज्य में कितना पाठ निभाना है वो हमारे ऊपर है, कितना हम देते हैं। अभी पूर्वज बन के हम कितना देंगे उसी हिसाब से हमारा पूज्य का पाठ है, सही है। हम सारी आत्माएं पूज्य बनेंगी, लेकिन बाबा ने यही बताया कि कितना अभी संगम पे हम पुरुषार्थ करते हैं उसी के हिसाब से प्रारब्ध है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो हमें पक्का करके अंत में आने का कोई फायदा नहीं है वहाँ पे, राइट। हम 1-1-1 से ही जाना है हमें। तो उसी हिसाब से हमें अभी यहाँ पे जो एक जन्म मिला है उसको सही से उसको यूज करना है, राइट। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको बाप समान बनना ही है, क्योंकि आप बाबा ने जो हमें सम्मान दिए, हर चीज बाबा का जो चीज है हर चीज बाबा ने हमें मास्टर बना दिया है, क्योंकि बच्चे का अधिकार होता है। हम अधिकारी ये मांगने वाले नहीं है। परमात्मा ने अपने वर्षे का अधिकारी बनाया, अपना बच्चा बना के उसने, और वो कहते मेरा बच्चा है तो मैं जो कहता हूँ वो उसको फॉलो करता, उसकी जिम्मेवारी। अगर जिम्मेवारी को फॉलो नहीं करता है तो उसका अधिकार नहीं होता है आगे। तो इसके लिए बाबा हमें करना है। अच्छा, निमित आत्मा म्यूट करें, उर्वशी बहन म्यूट करें अपना माइक्रोफोन। आपका हो गए? आपका हो गए? नहीं, एक उर्वशी बहन म्यूट करे अपना माइक्रोफोन म्यूट करें। ओके, थैंक यू आत्मा भाई। तो बाबा ने यहाँ पे अटेंशन देने का बात किया कि हमें हर चीज में अटेंशन है, सदा हर एक को अपने पुरुषार्थ में अटेंशन देना है। हम जो करते हैं जहाँ पे टेंशन नहीं, अटेंशन हमें ध्यान देना है कि हम क्या करें, क्या सोच रहे हैं। बाबा ने जो कहा उसी असर मेरी पूर्वज आत्मा की मेरी जिम्मेवारी क्या है, वो हम कर रहे कि नहीं कर रहे, वो बाबा ने। और हमें हमेशा श्रेष्ठ सम्मान में रहना है, राइट। तो वो बाबा पक्का करते हैं कि हमें सारी अपने आप को समझना है। तो ये है, और जो लक्ष्य है उसी हिसाब से मेरे लक्षण है। बाबा ने बताया जो हमें लक्ष्य दिया है मैं पूर्व, राइट। और हमारा लक्ष्य है हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए बाबा ने एक लक्ष्य दिया है। तो वही वो लक्ष्य के लिए जो छोटे लक्षण होते हैं वही जाके वो हम पूरा परफेक्ट बन सकते हैं। तो वो बाबा कहते अगर कमी कमजोरी है हमारे लक्ष्य में तो वो हमें चेक करके चेंज करना है, सही है। ओम शांति। तो मैंने इतना ही पाठ लिया है आज आपको